आज हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। Let's go. हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। 2H2 प्लस O2 गिव टू 2H2O। इसको हम दो चीज़ों की मदद से पहचान सकते हैं कि ऑक्सीजन और कितना हाइड्रोजन कंबाइन करके बनाया है वाटर। तो वो कौन सी दो चीज़ें? पहली, हम इनका मास जो कंबाइन किया उसकी हेल्प से लगा सकते हैं, और दूसरा है नंबर। अब इसमें हम क्या देखते हैं, मास कि कितने हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1U। दो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2U हाइड्रोजन के कंबाइन कर रहे हैं। ऑक्सीजन का कितना मास कंबाइन कर रहा है? 32। और अगर हम नंबर का देखें, दो मॉलिक्यूल्स तो हाइड्रोजन के कंबाइन कर रहे हैं एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ। इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं जो क्वांटिटी है किसी सब्सटेंस की वो दो चीज़ों से पता लगाई जा सकती है, एक उसके मास से और उसके नंबर से। लेकिन जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हम उसमें मास तो दिखाते नहीं, हम क्या दिखाते हैं? नंबर दिखाते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिखाते हैं। जैसे कि H2 के आगे 2 लगा दिया, O2 के आगे 1, H2O के आगे 2। तो इसलिए हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं नंबर को किसी भी चीज़ की क्वांटिटी निकालने के लिए। इसी चीज़ को लेके एक नई यूनिट बनाई गई जिसका नाम था मोल। मोल होता क्या है? 1 मोल है किसी भी स्पीसीज का मॉलिक्यूल, एटम्स, आयन या फिर पार्टिकल। तो 1 मोल एक यूनिट है, तो एक यूनिट के अंदर कितनी और यूनिट्स होती हैं? तो 1 मोल होता है 6.022 10 की पावर 23। मतलब कि अगर हमने 1 मोल मॉलिक्यूल्स लिया तो उस 1 मोल मॉलिक्यूल्स में 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। जो ये नंबर, इसको हम अवोगाद्रो कांस्टेंट या अवोगाद्रो नंबर भी बोलते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं n नोट से। जैसे 1 डजन में 12 नंबर्स होते हैं, 1 ग्रोस 144 नंबर्स होते हैं। ऐसे ही 1 मोल है जिसके अंदर कितने नंबर्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। जो मोल है ये नंबर से तो रिलेटेड है ही, साथ ही एक और चीज़ से रिलेटेड है, वो है मास। डजन है, ग्रोस है, ये हमें नंबर तो बता देता है लेकिन मास नहीं बताता। लेकिन जो मोल है वो उसका एक और एडवांटेजेस है। 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का, उसका जो मास है वो भी फिक्स्ड रहता है। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल मास रिलेटिव एटॉमिक मास के इक्वल होगा, लेकिन हम उसमें रिलेटिव एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है? AMU या फिर U। लेकिन 1 मोल का जो मास निकालेंगे वो हो जाएगा ग्राम्स में, बस U की जगह हमें रिप्लेस कर देना है G को। इसको हम बोलते हैं मोलर मास, क्योंकि 1 मोल का मास हो जाएगा इसलिए इसे मोलर मास भी बोला जाता है और ग्राम एटॉमिक मास भी बोला जाता है। तो लेते हैं, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1U। ये 1U तो क्या है? इसका एटॉमिक मास है। और वहीं हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? U को बस G से रिप्लेस कर देना है। 1U में हाइड्रोजन के एक एटम है। अगर हम 1 ग्राम हाइड्रोजन लें, कितने एटम्स हो जाएंगे हाइड्रोजन के? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम। 1 मोल भी बोल सकते हैं। ये तो हमने किसका लिया एग्जाम्पल? तो हमने ले लिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिया है हमने यहाँ पे। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास होता है 32U। वो तो होता है एक मॉलिक्यूल का मास। लेकिन अगर हम 32 ग्राम ले लें तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 1 मोल O2 के मॉलिक्यूल्स होंगे, जो कि होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। और ऐसे वाटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 18U में होंगे 1 मॉलिक्यूल और 18 ग्राम में होंगे 1 मोल ऑफ H2O। मोल वर्ड के बारे में भी जान लेते हैं। इस मोल को इंट्रोड्यूस किया था 1896 में बाय विल्हेल्म ओसवाल्ड। मोल का मतलब होता है पाइल या फिर हीप। पाइल या हीप का मतलब होता है ढेर, किसी भी चीज़ का ढेर। तो अगर कोई भी चीज़ 1 मोल होगी, 1 मोल मतलब इतना इतना बड़ा नंबर, तो इतनी क्वांटिटी में होगी तो वो तो एक पाइल ही होगा, ढेर ही होगा ना। तो इस वीडियो में तो हमने देखा कि मोल का कॉन्सेप्ट, मोल क्या होता है, कैसे मोल निकालते हैं, मोल क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, और ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कि कैसे हम, अगर हमें मास दे रखा है तो उससे मोल्स कैसे निकालेंगे, फिर नंबर दे रखे हैं और मोल्स कैसे निकालेंगे, मोल दे रखा है, नंबर दे रखा है तो उससे मास कैसे निकालेंगे। ये सब इससे रिलेटेड हम फॉर्मूलाज भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.